हेलो स्टूडेंट्स, ये 7th क्लास का 7th चैप्टर चल रहा है एन एलियन हैंडबुक से चांदनी। आज इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लाइक अदर गोट्स, दूसरी बकरियों की तरह चांदनी टू मिस्ड द हिल्स, चांदनी भी पहाड़ियों को मिस करती थी। सी टोल्ड अबू खान सी मस्ट हैव हर फ्रीडम, उसने अबू खान को बताया कि उसको उसकी फ्रीडम चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, जो खतरनाक भेड़िया की स्टोरी थी जंगल की, वो चांदनी को निरुत्साहित नहीं कर सकी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप, चांदनी पहाड़ियों की चोटी को देखती थी। बाथ इन द सनलाइट, जो कि सूर्य की रोशनी में नहाती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, वे हिल्स, वे पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। सी थॉट, वह सोचती थी। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज, कि जो हवा है वो कितनी ताजगी देने वाली है। दैट ब्लोज थ्रू दैम, जो उनमें से बहती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड, और कितना अच्छा है, कितना प्यारा लगे इन ग्रीन फील्ड्स में दौड़ना। सी रैन टूवर्ड्स द हिल, वो हिल की तरफ दौड़ती। बट हैड टू स्टॉप विद ए जर्क, लेकिन एक झटका उसे रोक लेता। सी द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, तो उसकी नेक के चारों तरफ जो रस्सा बंधा हुआ था वो उसको आगे नहीं जाने देता। हाउ सी हेटेड दैट रोप, और कैसे वह इस रस्से से नफरत करती थी। सी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास, उसने ग्रीन ग्रास को खाना स्टॉप कर दिया था। अबू खान ब्रोट फॉर हर, जो अबू खान उसके लिए लाता था। नॉट डिड सी लिसन टू इट्स स्टोरीज विद इंटरेस्ट, और ना ही इंटरेस्ट के साथ वह उसकी कहानियां सुनती थी। एंड अफेक्शन, और स्नेह के साथ। सी लॉस्ट हर एपेटाइट, उसने अपनी भूख खो दी थी। ग्रू वेरी थिन एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप बाथ इन सनलाइट, वह उसने अपनी भूख खो दी थी और वो हिल टॉप की तरफ घूरती रहती थी, जो कि सूर्य की रोशनी में नहाती रहती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश, अबू खान चांदनी की पीड़ा को नहीं समझते थे। एट लास्ट, अंत में, सी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, उसने उससे स्पष्ट बातें करने का निर्णय लिया। डियर अबू खान, उसने कहा, प्यारे अबू खान, लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे पहाड़ियों में जाने दो प्लीज। यदि इफ आई स्टे ऑन इन यूर कंपाउंड, यदि मैं तुम्हारे कंपाउंड में ठहरी रही, आई विल डाई, तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान चांदनी की प्रॉब्लम को समझ गया था। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इसने उसे बहुत अनहैप्पी कर दिया, अपर्शन कर दिया। द अर्थन पॉट विच कंटेंट चांदनीज ब्रेकफास्ट, जो मिट्टी का बर्तन था जिसमें चांदनी का ब्रेकफास्ट रहता था, फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से गिर गया। एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसीज, और हजारों पीसीज में वो टूट गया। वाई डू यू वांट टू लीव मी, तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो चांदनी। अबू खान ने कहा, पूछा। आई वांट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ, चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने कहा। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, क्या तुम यहाँ के खाने को पसंद नहीं करती। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड ए मच लॉन्गर रोप, कि मैं तुम्हें टेस्टियर, अच्छा भोजन दूंगा और स्वादिष्ट भोजन दूंगा। एंड ए मच लॉन्गर रोप, और एक इससे भी ज़्यादा लंबी रस्सी दूंगा। नो थैंक यू, वो कहते नहीं धन्यवाद। लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे पहाड़ियों में जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, डू यू रियलाइज, क्या तुम महसूस करती हो, द रिस्क यू आर रनिंग, कि जो रिस्क है, जो जोखिम है भागने में। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम जिद्दी प्राणी। देयर इज ए डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया रहता है। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान ने अपना बेस्ट किया, मतलब उसको चेतावनी देने के लिए। चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने उत्तर दिया, गॉड हैज गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, कि भगवान ने मुझे एक सींगों का जोड़ा दिया है। आई विल फाइट द वुल्फ, मैं वुल्फ को मार दूंगी, मैं वुल्फ के साथ लड़ाई करूंगी। सॉरी।
फाइट द वुल्फ, वुल्फ के साथ लड़ाई करोगी? इंडीड, वास्तव में। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर, क्या तुम तुम्हारी बहनों की कहानी भूल गई हो? कलवा हु वाज द साइज ऑफ ए बिग डियर, जिसका एक बड़े डियर जैसा, जितना हिरन जितना साइज था। सी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट, उसने पूरी रात भेड़िए के साथ लड़ाई की थी। बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह मरी हुई पाई थी। अबू खान नैरेटेड कलवाज स्टोरी फॉर द 15 टाइम्स, सॉरी 5th टाइम्स, उसने 5 बार कलवा की कहानी उसको सुनाई। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, इसके ऊपर भी चांदनी ने केवल एक ही चीज कही, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। अबू खान गोट वेरी अनोइड, अबू खान बहुत गुस्से में हो गए। ही थंडर्ड, वो गरजे, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं जाने वाली नहीं हो। फ्रॉम टूडे, आज से ही, यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, तुम एक छोटी सी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और आंगन में भी तुम फ्रीली नहीं मूव कर सकोगी। अनग्रेटफुली, अकृतज्ञता के साथ, एज यू आर, कि तुम अकृतज्ञ हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, कि तुम्हें अवश्य ही उससे बचना चाहिए, वुल्फ से। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट, उसने उसे एक छोटी सी हट में धकेल दिया। एंड शट द डोर, और दरवाजा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन जो बैक में एक छोटी सी विंडो थी उसको क्लोज करना मैं भूल गया। द सेम नाइट, उसी रात, चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी रात को उसने अपना उस विंडो को अपना मार्ग बनाया टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्र होने के लिए। थैंक यू बेटा, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। कल इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे।